नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात करेंगे और काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। सरकारी वकील का काम है और ये वैकेंसी अच्छी रहती है और इसका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा सिविल जज के एग्ज़ाम में। मिस मत करना। एमपी में लिख लिया, ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में लिख लिए। तो टोटल वैकेंसी संख्या भी मैं इसमें एक में बता दूंगा। आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हो, किस में कहाँ लिख लिए। और इसमें इंटरव्यू होता होगा, एग्जाम भी नहीं होता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अगर आपने हरियाणा एडीए का फॉर्म भरा है, अगर आपको कोचिंग चाहिए हरियाणा एडीए की, तो अभी मैं आपको जो कोचिंग रेफर कर रहा हूँ उसमें अभी ऑफर भी चल रहा है और काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही है, विद टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और काफ़ी अच्छी कोचिंग है रीजनेबल प्राइस में। कोचिंग वालों का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे बात कर लेना। आप आरपीएससी जेएलओ की कोचिंग भी ले सकते हो इनसे, आप नेट की भी कोचिंग ले सकते हो अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो। टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, आरजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, छत्तीसगढ़ की भी है, उत्तराखंड की भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप कोचिंग वालों से बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और देखो, सारे फॉर्म फिल करना, बहुत वैकेंसी आई हैं और उनकी तैयारी ढंग से करना। कोचिंग इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा का भी सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, और यूपी एपीओ का भी सिलेबस चेंज हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। मतलब नया अपडेट आया वो मैंने आपको बता दिया। तो हरियाणा का पूरा जीके ऐड कर दी है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और कोचिंग करने के बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं होता, आपको सही से गाइड कर देते हैं और बेनिफिट ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। देखो, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की वैकेंसी है। एक डिस्ट्रिक्ट का पढ़ रहा हूँ मैं, इसमें आई बहुत सारी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो खुद। ये 18/8/2025 का है और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एमपी में लिखी ली है, मध्य प्रदेश में। और देखो, इसमें लास्ट डेट है 8 सितंबर 2025 और इसका आपको स्पीड पोस्ट पर्सनली भी जाके दे सकते हो आप। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी 8 तारीख से पहले, इनको आप खुद, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, आप जाके दे सकते हो। अब देखो, इसका फॉर्म देख लो, आपके सामने फॉर्म आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है जिसके लिए अप्लाई करोगे, आप फोटो लगा देना, एप्लीकेशन नंबर ऑफिस वाले लिखेंगे, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, टेलीफोन, ग्रेजुएशन लिख देना, एलएलबी के बारे में, एलएलएम, अगर कोई भी और भी एक्सपीरियंस है वो भी डाल सकते हो। एनरोलमेंट जरूरी है इसमें, एनरोलमेंट जरूरी है, एनरोलमेंट नंबर बताना। और अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी लगा देना। बाकी इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी लिख रखा है, एक एक चेक कर लेना। बाकी जो असिस्टेंट वाली है उसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो, इसमें सैलरी रहेगी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 65,000 के आसपास, 80,000 भी हर कैटेगरी। मतलब डिस्ट्रिक्ट, कोई सिटी होती है मेट्रो, मतलब मेट्रोपॉलिटन में अच्छी सैलरी मिलती है और नॉर्मल सिटियों में ये सैलरी रहती है। अलग अलग कैटेगरी बना रखी है डिस्ट्रिक्ट की, तो आप मान के चलो 65,000 सैलरी है। डिप्टी चीफ में 45 है, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 25,000 है। 35 तक भी जा सकता है पर 25,000 है। अब देखो इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, ये देखो हर डिस्ट्रिक्ट का बता रखा है इन्होंने, आपके सामने फोटो आ रही है। और जो मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ, 3rd नंबर वाला पढ़ रहा हूँ, उसमें आप अप्लाई करोगे तो असिस्टेंट में 3 है सैंक्शन में, डिप्टी में 2 है और चीफ में 1 है। टोटल असिस्टेंट की वैकेंसी जो फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस बोलता है उसमें, तो इसमें 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो 0 मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, चाहे 1 दिन का हो 2 दिन का हो। असिस्टेंट में देख लो 152 वैकेंसी सैंक्शन है, डिप्टी में 108 है, चीफ में 51 है, आपके सामने। और मिनिमम एक लीगल एड डिफेंस काउंसिल मैक्सिमम 35 केस हैंडल करता है। इस वैकेंसी का बेनिफिट भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लो आप। सबसे पहले देखो, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल का सिलेक्शन क्या रहे, कैसे रहेगा। देखो, प्रैक्टिस इन, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके। अब 0 से 3 साल वाली प्रैक्टिस को 10 पॉइंट देंगे और उससे ज़्यादा है तो एडिशनल पॉइंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल लिख रहा है 0 से 3 एक्सपीरियंस है, अगर मैं कहा ना 0 से 3 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 पॉइंट मिल जाएंगे। 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 0 से 4 11 पॉइंट मिल जाएंगे, 0 से 7 है तो 14 पॉइंट मिल जाएंगे। फ्रेशर अप्लाई कर सकता है बट इसमें पॉइंट डिवाइड कर रखा है इन्होंने।
अगर आपने वकालतनामा लगा रखे हैं, ये कर रखे हैं आर्गुमेंट, तो इसके भी पॉइंट लिख रखे हैं। हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे IT, LLM, PhD, उसके भी पॉइंट लिख रखे हैं। इंटरव्यू के 10 पॉइंट है। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसके भी पॉइंट है। ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस है। असिस्टेंट वाले में फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, बट बेनिफिट मिलेगा अगर आपके एक्सपीरियंसड है तो उसके पॉइंट वाइज डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने। अब देखो इसमें डिप्टी में भी लिख रखा है 7 साल वालों को 10 पॉइंट है, 8 साल वालों को 11 है, 9 साल वालों को 12 है और 10 साल वालों को 13 पॉइंट है। बाकी वकालतनामा आर्गुमेंट के पॉइंट लिख रखा है। LLM कर रखी है, PhD कर रखी है, उसके पॉइंट है। वही सेम इंटरव्यू 10 नंबर का होगा। चीफ में भी लिख रखा है, आपके सामने फोटो आ रही है। और देखो इस वैकेंसी का बेनिफिट ये है, पहली बात अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल एड होती है ना, उसके वकील अपॉइंट हो जाओगे, आप डिफेंस काउंसिल अपॉइंट हो जाओगे। आपको वहीं से सारे केस मिलेंगे। रेगुलर नौकरी है, आपको जाना पड़ेगा, है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बट जाना पड़ेगा डेली। फुल टाइम वर्क है इसमें। और जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है उनको केस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, पैसों के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। आपको एक सैलरी भी मिल रही है, सीख भी रहे हो आप काम, और जिस टाइम स्विच करोगे आपको अच्छा प्लेसमेंट भी हो सकता है फ्यूचर में कहीं और, अपनी प्रैक्टिस भी जमा सकते हो, आपको अपना काम भी आ जाएगा। तो इस वैकेंसी को मिस मत करना। बाकी और इसमें देखो आपको पेपर तो देना नहीं है, इंटरव्यू है, फॉर्म तो फिल कर दो, ऑफलाइन है, फॉर्म फिल कर देना, इंटरव्यू कॉल आए। और देखो ऐसी डिस्ट्रिक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ लोग करे ही नहीं अप्लाई। आप बड़ी सिटियों में करोगे तो वहाँ ज़्यादा फॉर्म आएंगे। अगर आपके घर के पास और कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे भी अप्लाई कर लो। इसमें अलग अलग पोस्ट लिख ली है, जैसे राजस्थान में लिख ली ना, सेम वैसी है, तो देख लेना आपको सही लगे तो। बाकी मैंने आपको बहुत सारी वैकेंसी बता रखी है। अभी हरियाणा का भी फॉर्म निकला हुआ है, हरियाणा ADA, RPSC JLO का भी निकला हुआ है जो JDA में आई थी। LIC में भी निकली है वैकेंसी, 30 वैकेंसी है। और बहुत वैकेंसी UPSC में भी वैकेंसी निकली है CBI की। अगर आपको CBI की भी कोचिंग चाहिए तो कोचिंग वालों से बात कर लेना, उनसे डायरेक्ट संपर्क कर लेना। CBI का भी आप बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डेमो क्लासेस देखो, आपको पसंद आती है तो ज्वाइन करो, बहुत रीजनेबल प्राइस में कोचिंग है। और CBI में फॉर्म फिल कर लेना। CBI में APO की वैकेंसी आई है, 19 असिस्टेंट की है, टोटल 44 वैकेंसी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। कुछ लोग पूछ रहे थे सर उसमें क्रिमिनल प्रैक्टिस लिखा हुआ है 7 साल का। असिस्टेंट तो फ्रेशर की है, बट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आई है उसमें 7 साल का एक्सपीरियंस। आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसमें कोई जजमेंट ऑर्डर की बात नहीं कही। नोटिफिकेशन देखो, नोटिफिकेशन पढ़ो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ठीक है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब रखो। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में टाइमली बताता हूँ। और यूपी की वैकेंसी, वैसे हालांकि मैं वीडियो बना के बता दिया, यूपी की वैकेंसी अगले महीने APO की आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और 210 करीब वैकेंसी आ रही है, आप उसकी भी तैयारी करो। और ये APO वैकेंसी का एक्सपीरियंस ऐड होगा सिविल जज के एग्जाम में, इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे सेफ नौकरी है APO का एग्जाम। हालांकि वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर किया है कि सिविल जज का जो सिविल जज है पहले से, और अगर वो सिविल जज का एक्सपीरियंस चाहता हो 3 साल वाली प्रैक्टिस में, तो सिविल जज का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। एक जज के एग्जाम में एक जज का एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा। ये मुझे समझ नहीं आई चीज़, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है तो अपन उसका कुछ कर नहीं सकते। तो APO का है, APO का तो काउंट होगा क्योंकि APO का हायर जुडिशरी में भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे सेफ नौकरी अगर ये लग जाते तो आप 3 साल वाली प्रैक्टिस का दिक्कत नहीं आएगी, आपको काउंट हो जाएगा आपका, और आप सिविल जज का एग्जाम फ्यूचर में दे सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।